वीडियोस हो गया। आज की वीडियो में हम कुछ नहीं खेलने वाले, लेकिन आज मैं रिएक्शन देने वाला हूँ आरजी बकेट की केंद्र विद्यालय वाली वीडियो पे। देखो, मैं भी अभी स्कूल में ही हूँ, मैं अभी सिक्स्थ में हूँ। मेरा सिक्स्थ का एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है, अभी मैं सेवन्थ में जाऊँगा, वो भी गारंटी नहीं है। ठीक है, अच्छा पढ़ता हूँ मैं। ठीक है, हाँ, ये मेरे से बहुत रिलेटेबल वीडियो है, क्योंकि मैं आपको ये बता नहीं सकता वो दुख। तो फिर ये पहले हम वीडियो में देखेंगे। सो ये Good morning, all of you, respected principals or teachers and all my dear friends, brothers and sisters. ये सुनो, ये मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है कि देखो, मैं तो अभी आपको जैसे मैंने बताया, मैं सिक्स्थ में हूँ। कभी कभी तो सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे को खड़े करते हैं, उसकी पहले तो इंग्लिश समझ नहीं आती, क्या क्या बोलता रहता है, कुछ नहीं पता हमको। उसके बाद फिर हमारा ना स्पेशल आइटम होता था, जो दिमाग खराब होता था ना, वो भी सेकंड के बच्चे परफॉर्म करते थे। जो बैंड बजती है ना, वो मेरे को पता है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, उनको पूछ लो। चलो अभी वीडियो चालू करते हैं। Today, the assembly is held by class 8, so let's join our यहाँ पर 8th ने किया है, हमारा उधर सेकंड चलता था, मैंने बताया आपको अभी। hands and start the prayer. मेरा काम भी वही था, मैंने 2-3 बार बजाया है। ये क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गया। अबे ड्रम नहीं, ड्रम तो बोलते थे। हाँ वही ड्रम, सोच लो भाई। फिर देखो, मेरे साथ जो ये प्रॉब्लम है ना, वो हमेशा होती है। टीचर मेरे को बोलेगी बजा, लेकिन मैंने वो एक बार कुछ और ही बजा दिया था, फिर मेरे को 4 लाफे पड़े थे। ठीक है, तो फिर अभी फालतूगिरी बंद करते हैं। देखो, ये हमारे स्कूल में नहीं बजता। भैया कॉपीराइट मत मार देना। भैया ये देखो, आपने जैसे अभी सुना ना, हमारे स्कूल में यही बजता था। मतलब सभी केवी का तो एक ही होता है, ठीक है ना। फिर वो ना 2 घंटे तक चलेगा, ठीक है। मतलब आधे ज़्यादा टाइम जब मैं ज्वाइन हुआ था ना, पहले तो आराम से ऐसे पहले आँख बंद होती थी। जैसे ही 5th पे आया, 4th, फिर 3rd हो गया, हाँ अभी और 6th हो गया। जो दिमाग खराब होता है ना, 2 साल मैंने पूरे ऐसे प्रिसाइजली वही बोलते हैं ना, है ना। हाँ, तो फिर मैंने पूरा आराम से मैंने किया। फिर जब भी 3rd में जो दिमाग खराब हुआ ना, फिर नेशनल एंथम तो चलेगा, वो मेरे को पसंद है, ठीक है। फिर चलो ये तो बच्चों, इसी के साथ हम अपना असेंबली यहीं पे खत्म कर क्या होता है मेरे को भी नहीं पता है। ये तो होता है, ठीक है, मेरे को पसंद है। तो बच्चों, इसी के साथ हम अपना असेंबली यहीं पे खत्म कर ओके। तो बच्चों, अब हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर तो शब्द चाहेंगे आप। रिलेटेबल, दिस इज टू रिलेटेबल टू मी। क्योंकि देखो, हमेशा जब भी देखो, हमारा नेशनल एंथम के बाद तो कुछ नहीं होता था, फिर वो असेंबली ख़त्म हो जाती थी, वो एक फालतू सा गाना चलता था। फिर हम लोग जब क्लास में जाते थे ना, फिर क्या कभी नशे चढ़ते हैं। देखो, हमारी जो रिसर्च होती थी, उसके बाद ना कभी कभी ना प्रोग्राम रहता है, ठीक है। और देखो, जैसे ये ड्रम वाली बात आई ना, एक बार ना हमारे ये स्कूल में फंक्शन हुआ था। उसमें क्या हुआ था पता है, कि उसमें फाइटिंग का एक कंपटीशन हुआ था, उसमें बोन्स चला रहे हैं वो लोग। रिलेट करो आप, ठीक है। तो फिर अभी तो देखते हैं क्या आपके लिए 2 शब्द। हाँ, फिर वो 2 शब्द क्या होते थे पता है। मतलब एक बार इतना बोलेंगे, दिमाग फटेगा। फिर कई सारे बच्चे ना, वो भी कड़ी धूप में, कई सारे बच्चे ना गिर भी गए थे।
फिर उधर आके ना प्रिंसिपल बोलता है क्या हो गया बेटा आपको, हाँ? फिर हम तो बोल नहीं सकते कि अरे आपके जो 2 शब्द थे उसी के वजह से तो ये बेचारा गिरा है। फिर बाद में पता चलता था ना कि 5 दिन की 10 दिन की ये अपनी लीव मिल जाती थी, मतलब ऐसे पनिशमेंट होती थी ना वो, ठीक है। यही होता था मेरे ना 4 या फिर 5 दोस्त का ना रिएक्शन ऐसा ही था। मतलब मैं इधर खड़ा हूँ, ठीक है, उसके आगे ना मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड खड़े होते थे। उनका ना वो दिमाग में वो गालियाँ चल रही है इसकी तो वो ये वो, जब ये दिमाग खराब ना वो हम मेरे को पता है और उनकी गालियाँ उनको पता है। ये कौन? ये रहा प्रिंसिपल। घोर गर्मी में ये स्वेटर पहन के आया है, हो सकता है ठंडी के दिन में भी हो। हमारा भी वही होता था, ठीक है। अपना वो प्रिंसिपल आ जाएगा ऐसे खड़े होके साइलेंस, वो सुनो, उसकी इंग्लिश हमको समझ में भी नहीं आती थी, ठीक है, आती है क्योंकि मैं अभी भी स्कूल में ही हूँ, ठीक है। मेरे को उसकी इंग्लिश समझ नहीं आती। फिर जब भी हमारी गलती हो भी ना तभी भी हमको ही सुनाएंगे। हम उधर शांति से बैठे हैं, फिर भी हम जब थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए ना, और सबसे ज्यादा गुस्सा तभी आता है जब भी टीचर बोलते हैं नीचे बैठ जाओ। नीचे बैठने का मतलब 2-3 पीरियड जाएंगे, फिर हमने वो पीरियड्स ना उसमें ना कभी कभी तो रिसेस भी निकल जाती है। उसके लास्ट पीरियड में हमको रिसेस मिलती थी, नहीं लास्ट तो नहीं, रिसेस के 1 पीरियड के बाद ना हमको वो मिलती थी। फिर ना मैं सोच रहा हूँ आराम से फ्रूट्स खाऊंगा टीचर से बच के, फिर पता चलता है वो फ्रूट्स भी हासिल नहीं होते भैया। जो गुस्सा आता है ना उस समय हमको, वो मेरे को पता है। Most hardworking student of my class. और आज मैं जो भी हमारे कुछ सीन्स पीछे रह गए शायद से, रुको। क्योंकि सुबह सुबह भरी धूप में बच्चों को 2 घंटे तक खड़ा रखना जस्ट बिकॉज वो अपना लेक्चर सुना सके कि कैसे वो अपने कॉलेज के जमाने का रणछोड़ दास चावल दास चांचर हुआ करता था और कैसे वायरस ने उसे स्पेस में चलने वाली पेन गिफ्ट करी, जबकि उधर बच्चे धूप के मारे बेहोश हो रहे थे। मेरे को ये जानना है कि स्पेस पे पेन्स चलते हैं कि नहीं, ठीक है। फिर हाँ हमारा प्रिंसिपल ना वही नहीं, ये प्रिंसिपल तो कुछ नहीं बोलता हमको, वाइस प्रिंसिपल दिमाग खराब करता है। देखो मैं वो ना उसको इंग्लिश आती नहीं है, हिंदी में देखो। मैं भी 2000 सॉरी हमारा स्कूल में आया था 1978 में, ठीक है। फिर वो बंदा ना ऐसे मैं 1982 या फिर 8 में मैं इसी स्कूल से पास आउट हुआ था। अभी देखो मेरी किस्मत इतनी बढ़िया है, मैं इसी स्कूल का वाइस प्रिंसिपल बन गया। हम उसको एक ही चीज बोलते हैं, तुझे कीड़े पड़ेंगे, हम जैसे बच्चों को परेशान करता है। क्लास और आज मैं जो भी हूँ और कैसे वायरस ने उसे स्पेस में चलने वाली पेन गिफ्ट करी, जबकि उधर बच्चे धूप के मारे बेहोश हो रहे थे। When I was in my college, I was the most hardworking student of my class. और आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अमित बड़ा मतलब मेहनत की वजह से। अगर तुम लोग भी मेरी तरह मेहनत हम तो मेहनत करते ही नहीं हैं, हम तो गधे हैं। ये प्रिंसिपल बन गया रहा, उसको तो इंग्लिश आती नहीं है। देखो पहला पॉइंट ये है भैया, तो तुम्हें कामयाबी की सीढ़ी से कोई नहीं गिरा। यही होता था, मैंने आपको बोला ना रिलेटेबल। ये एक और रिलेटेबल थिंग है जो कि हमारे साथ बहुत बार हुई है। मेरे को चक्कर तो आते हैं लेकिन मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ। बंदा उधर गिरते ही गिरते, देखो अभी 6th C शायद से, मैं इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा। एक बंदा ना उधर गिर के ऐसे तड़प रहे, टीचर बोल रहे उसके ऊपर ध्यान मत दो, हम उसको देखेंगे। फिर उधर ना प्रिंसिपल का भाषण हर कोई सुन रहा है, ठीक है। बोला
कोई नहीं गिरा सकता। बहुत ही भले किस्म के इंसान है। या अबे ओ, गलत टाइटल है ये। अरे हाँ सॉरी। फोर्थ स्टैंडर्ड स्कूल की फीस भरने का दिन था। एंड यू नो केवी में फीस तुम्हें हर 3 महीने बाद भरनी पड़ती है, अनलेस तुम्हारा बाप दुबई में तेल बेचता हो, तब बात अलग है। क्योंकि हमारे क्लास में एक बच्चा था जो अपने आप को बहुत हीरो समझता था जस्ट बिकॉज उसका बाप 1 साल की फीस एक ही बारी में भर देता था। आई मीन हमारे क्लास में ऐसा कोई था तो नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि दिमाग खराब वही लोग ना सबसे ज्यादा दिमाग चाटते हैं, ठीक है ना, कि देखो मेरा बाप ये है, मेरा बाप वो है, ये करता है, वो करता है। दिमाग ना हमेशा वो ही चढ़ता है। मैं वो पहले ही बता रहा हूँ, आप केवी में हो तो फिर आपको ये सब बात पता ही होगी, ठीक है। जेवियर से सेंट जेवियर्स मॉडर्न इंग्लिश स्कूल वो सब तो छोड़ ही दो, उसका मेरे को कुछ नहीं पता, नो आइडिया। आई डोंट नो, ये भी कोई फ्लेक्स करने वाली चीज होती है क्योंकि इसी वजह से तो वो मार खाता था। अमन, ये क्या है? हमेशा है, कोई दूसरे क्लास का भी ना, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो बताते हैं देख ये हमारे क्लास का सबसे अमीर बंदा है ये, लेकिन हमेशा चाटे यही खाता है, ठीक है। जो सबसे गरीब है ना वो ही सबसे ज्यादा मार खिलाता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, टेस्ट में 0 मिला है तुम्हें। इतना हंस क्यों रहा है? हाथ निकाल। सर आप मुझे नहीं मार सकते क्यों नहीं मार सकता? मेरा बाप क्योंकि रे, मैंने बाप पूरे रे, साल बाप की फीस भर दी है। वो टीचर भी लाइक ये शायद से रुक जाएगा। तो तुमने पूरे साल की फीस भर दी? हाँ सर, पूरे साल की भर दी। तो फिर मैं तुम्हें नहीं मार सकता? हाँ सर, आप मुझे हाथ भी नहीं लगा। यही होता है, वही चाटे खाएगा हमेशा। लेकिन 1-2 बच्चे तो बच भी जाते हैं दूसरे क्लास के, लेकिन 6th डे वाले टीचर थे, एक सर थे, 8 के सर थे, वो जो चाटे उसकी मैंने कभी नहीं खाए हैं, डांट बहुत बार खाई है। हाँ। देख ब्रो, आई गेट इट, तेरा बाप अमीर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तू 1 साल की फीस एक ही बारी में भर देगा तो लोग तुझे कंधे पे उठा के क्लासरूम तक छोड़ने आएंगे। पैसों से सब कुछ नहीं होता ब्रो। काके तुझसे तो बहुत भारी हो। क्या तुझसे तो बड़े भारी हो, जो बंदा बोलेगा वही उठाएगा। आराम से गिर जाऊंगा नहीं तो मैं। खाना भी नहीं खाया मैंने आज। ऐसा मत करना, ये कब्बल दर्जे वाली शापित चीज है, इसे खाकर ये लड़का मर जाएगा। एनीवेज, उस दिन स्कूल की फीस भरने की बारी थी एंड यूजुअली मेरी मम्मी हमेशा स्कूल जाके फीस भर देती थी, बट उस दिन मम्मी को कुछ काम था तो उन्होंने पैसे मुझे दे दिए, सेइंग हमारे ऐसे फीस ना हाथ से नहीं देते हैं, वो डायरेक्ट ना अभी के टाइम में। रुको 1 सेकेंड, समझ लो, मैं पापा को बोल रहा हूँ, पापा अपना स्कूल की फीस भरने का डेट आ गया। स्कूल में तेरा जो वो बार नेम है वो क्या है बता? हाँ, भर दी फीस। ये ठीक है कि ये पैसे अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल के ऑफिस में दे देना और कहना कि फीस है, ठीक है। एंड मी बीइंग 8 साल का गधा बच्चा जिसने अपनी जिंदगी में कभी 500 का नोट तक नहीं देखा है, आपने उसे 1000 की गड्डी पकड़ा दी। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ कुड यू डू दैट टू मी मॉम, हाउ कुड यू? अच्छा, अगर उस दिन मैं फीस देने चले जाती तो आज तो ये वीडियो बना के व्यूज छाप पाता। उस दिन सैवेज सिर्फ 3 zeros देख के मैं चौंक गया था। बट यू नो व्हाट इज मोर शॉकिंग, अगर मैं इसमें 4 zeros और ऐड कर दूं तो यानी कि 1 करोड़। यप, दैट्स द यूजर बेस ऑफ इंडियाज नंबर 1 क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म CoinSwitch। अभी तुम लोग भैंस की टांग। फ्री अभी थैंक यू मत बोलो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम लोग के लिए। सो जाओ डाउनलोड करो CoinSwitch एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग फ्रॉम टुडे। मेरा मतलब वीडियो देखने के बाद जाना, अभी चुपचाप वीडियो देखो, ठीक है। So now I have the money in my hand, but no idea कि फीस देना किसको है। मेरे सामने पियोन खड़ा था तो सोचा उससे पूछ के मदद मांग लेता हूँ, बट फॉर सम रीजन मेरे 8 साल के दिमाग ने सोचा कि ये बंदा मेरा पैसा लेके गांव भाग जाएगा। हैं? क्या आप मेरी फीस देने में मदद कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, तुम पैसे मुझे दे दो, मैं जाके दे दूंगा। ए सज्जा, रज्जो, बंटी, बबली, टिट्टू, स्वीटू, दारू का इंतजाम हो गया रे।
नाउ सिंस मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देने को कहा था तो मैं प्रिंसिपल के ऑफिस चला गया। बट देन मेरे 8 साल के दिमाग में सोचा मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देने को कहा था, बट ये तो बताया ही नहीं कि देना किसको है। ये पहली मैं सुलझा क्यों नहीं पा रहा हूँ। ठंडे दिमाग से सोचा जी, एक मिनट, मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देने को कहा एंड प्रिंसिपल के ऑफिस में, दैट्स राइट, प्रिंसिपल के ऑफिस में तो प्रिंसिपल रहता है, तो मम्मी मुझे प्रिंसिपल को पैसे देने बोल रही थी। बेटा तुम्हें कुछ काम था क्या? हाँ नहीं तो आपसे क्या काम होगा मुझे। अच्छा वैसे प्रिंसिपल सर कहाँ पे? प्रिंसिपल सर तो कॉरिडोर पे वॉक करने गए। हैं? बड़े कामचोर है। क्या बोला? क्या बोला? तुमने अभी क्या बोला? मैंने तो कुछ नहीं बोला। यही तो नहीं है ना। अच्छा ठीक है फिर। सो नाउ मैं हाथ में पैसे लेके एक डिज्नी प्रिंसेस की तरह मुस्कुराते हुए कॉरिडोर में भाग रहा हूँ प्रिंसिपल की ओर। एंड जब मैं प्रिंसिपल के पास पहुंच गया, सर फीस। आज आपने एक चीज देखी थी उधर, भैया उधर लिखा था प्लीज सबमिट द फी हियर। गया आज पिटेगा। नाउ हियर्स द थिंग, मैं प्रिंसिपल को जानता हूँ बिकॉज उसकी सड़ी हुई शक्ल में रोज सुबह असेंबली में देखता हूँ, बट वो मुझे नहीं जानता बिकॉज मैं भी बाकी बच्चों की तरह भीड़ में नीचे खड़ा रहता हूँ। सो ही डजंट इवन नो दैट आई एग्जिस्ट। एंड नाउ अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक 8 साल का बच्चा रैंडमली कहीं से आता है और एक स्कूल के मोस्ट रेस्पेक्टेड मोस्ट ऑनरेबल इंसान को ऐसे खुल्लम खुल्ला पूरी क्लास के सामने पैसे दे रहा है, जस्ट लाइक किसी काम वाली बाई को कोई पगार देता हो। सर पैसे। Now I realize how embarrassing must have been for him. So I guess I deserve it. ई का है? तमीज नहीं है? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया? हम इधर राशन का दुकान खोल के बैठा है? हाँ? हमारे स्कूल में ये सब नहीं होता है, ठीक है ना। जो हमको ऐसा पैसा दे रहा है? Who the hell you think you are? हाँ? Go to your class. और कल पेरेंट्स को बुला के लाना। भाई कैसी लगी? आगे स्वाद। फर्स्ट लव 2 की ये अनाउंसमेंट है, आप भी देख लो मेरे को भी। Hey guys, वीडियो खत्म, भागो यहाँ से। बट जाने से पहले 2-3 बातें सुन के जाओ। पहली बात, फर्स्ट लव पार्ट 2 को अनफॉर्चुनेटली 4 महीने और लगने वाले हैं। एंड आई नो कि मैंने बोला था मैं 4 महीने के अंदर पार्ट 2 डाल दूंगा, बट देखो मेरे लिए भी ये चीज़ नया है। मैं भी पहली बार इतना हाई लेवल एनिमेशन कर रहा हूँ, सो मुझे नहीं पता कि एक्चुअली कितना टाइम लगता है। मैंने बस कैलकुलेशन करके बोल दिया कि 4 महीने में हो जाएगा, बट एक्चुअली इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं इस चीज़ को परफेक्ट बनाना चाहता हूँ, बिना कोई कसर छोड़े अपना बेस्ट देना चाहता हूँ, ताकि रिग्रेट ना रहे कि यार इसको ऐसे बनाना चाहिए था, जल्दी में बना दिया, तो ऐसा कुछ ना हो। इसलिए मैं इस चीज़ को आराम से टाइम लेके बिल्कुल अच्छी तरह से बनाना चाहता हूँ, ताकि तुम लोग को भी मज़ा आए और मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिले, और साथ ही साथ मेरी हेल्थ भी ख़राब ना हो, क्योंकि फ़िलहाल तो मेरी हेल्थ की समझ रहे हो ना, हालत ख़राब हो चुकी है मेरी। सो आई होप आरजी भाई आपकी जो मेहनत है वो बहुत ही, आप मुश्किल से ये बनाते हो, हमको भी पता है, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इतना लेट वीडियोस क्यों डालते हो, क्योंकि मेरे को भी वो पता है कि अपना जो ये एनिमेशन का जो काम है वो बहुत देर लगती है। मैंने एक बार की थी, वो मैं डालने तो बिल्कुल नहीं वाला, बहुत बेकार बनी थी। पता है एनिमेशन बहुत हार्ड होती है, ठीक है, एनिमेशन ना टफेस्ट है, उसके लिए कई सारी पढ़ाई होती है, ठीक है ना। तो फिर चलेगा, सब इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। सो गाइस, इफ यू एंजॉयड, सो प्लीज प्रेस द बटन ऑफ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो टिल देन टेक केयर।